Assalamu alaikum. This is Muhammad Bilal Ashraf and welcome to the new tutorial of ANSYS Learning Point. फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है मल्टी फेज़ फ्लो एनालिसिस। अच्छा, इस फेज़ मल्टी फेज़ फ्लो एनालिसिस के अंदर जिस एग्जांपल को हमने लिया है वो है शिप हल। शिप हल जो होता है, अ शिप हल इज़ मूविंग इन द सी, फ्लोट और मूविंग विथ वेलोसिटी भी, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम एक शिप की एनालिसिस करते हैं जब वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है या एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम फ्लुएंट ड्रॉप करेंगे यहाँ। सो डिज़ाइन मॉडलर को हम ओपन करते हैं, डिज़ाइन मॉडलर की विंडो को, और इसका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डोमेन बनाते हैं। सो विंडो खुल चुकी है डिज़ाइन मॉडलर की। इसके लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डोमेन के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा फाइल को। सो ये शिप हल जो है हमारे सामने आ गया है, लेकिन ये तो हमारे सामने एक 3D मॉडल है। इसके हम 2D मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। 2D मॉडल को किस तरह सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्केच लेंगे। स्केच के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। और जो सबसे पहले जो एक काम करेंगे, हम इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको बिल्कुल ओरिजिन पर करेंगे। तो किस तरह करेंगे? मास प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जाएंगे और बॉडी, इस बॉडी को, तो ये हमारे सामने इसका सेंट्रॉइड आ गया है। तो अब जो चीज़ माइनस में है तो उसको हम प्लस में करके लिखेंगे, और जो चीज़ प्लस में उसको हम माइनस में करके लिखेंगे, और फिर इसके सेंट्रॉइड को ओरिजिन पर प्लेस कर देंगे। तो किस तरह करते हैं देखते हैं। ज़ीरो 0.097406, तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर गया। वाई डायरेक्शन के अंदर हम नेगेटिव में करेंगे इसको, तो ये पॉजिटिव था। 427 जनरेट कर देंगे। ये हमारी बॉडी आ गई है मिड पॉइंट पर, और सेंट्रॉइड आ गया ओरिजिन पर। डायमेंशन के लिए हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके ये है पीछे का हिस्सा है, क्योंकि हमें इसके पीछे की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं। यानी आगे से तो इनलेट से तो आपका फ्लूइड आया होगा। हम जो एनालिसिस करते हैं वो हमेशा पीछे और आगे दोनों को करते हैं, लेकिन पीछे का जो हिस्सा होता है, जो पीछे का आउटलेट वाला हिस्सा होता है, वो बनिस्बत आगे वाले हिस्से के बड़ा होता है। तो इसके लिए हम 1 मीटर, और आगे वाले के लिए 0.8 मीटर, और वर्टिकल डायमेंशन के अंदर हम 0.5 ठीक है। सरफेस फ्रॉम स्केचेस में जाएंगे, ऐड फ्रोज़न करेंगे,
स्केच को सेलेक्ट करेंगे और जनरेट कर देंगे। इसके बाद जो है हम बूलियन की कमांड से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे टारगेट बॉडी जो होगी हमारी, सरफेस बॉडी होगी, टूल बॉडी जो होगी ये वाली बॉडी होगी। तो हमारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डोमेन बन चुका है। अब हम जा रहे हैं मैशिंग की तरफ। तो ये हमारा ज्योमेट्री बन गई है। अब हम जनरेट मैश करा देंगे। मैश कुछ इस तरह के हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मैश जो हों ट्रायंगल्स हों। तो मेथड पर जाके सेलेक्ट कर ट्रायंगल्स, बॉडी साइजिंग के अंदर जाके साइजिंग इंस्ट्रक्ट करा देंगे और 5 मिलीमीटर जो हमारा यूनिट है 5 मिलीमीटर हम इसका वो रख देंगे, साइज़ रख देंगे टोटल बॉडी का। तो मैश जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इसकी स्टैटिस्टिक्स में जाके मैश मैट्रिक के अंदर जाके एस्पेक्ट रेशो को भी चेक कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम 2.1 है, विच इज़ करेक्ट। स्क्यूनेस को 0.45 विच इज़ करेक्ट। सो इट शुड बी लेस देन 0.98, सो 0.45 करेक्ट। एंड और हम जो इसको दे देते हैं नेम सिलेक्शन। तो ये जो होगी हमारी नेम सिलेक्शन इनलेट होगी। आउटलेट बॉक्स सेलेक्टर लेकर शिफ्ट हल this wall should be named as ATM because atmosphere. This wall should be named as wall and the whole body should be named as fluid. So यहाँ तक हमारी नेम सेलेक्शन भी कंप्लीट। इनलेट, आउटलेट, शिप हल, एटमॉस्फेरिक, वॉल एंड फ्लूइड। यहाँ से हम इसको अपडेट करा देते हैं। अब हम अपने सेटअप की जानिब चलते हैं। डबल प्रिसीजन पैरेलल शुड बी प्रोसेसेस 2। जो हमारा टारगेट है वो है मल्टी फेज़ फ्लो एनालिसिस। हम किस तरह उसको करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम मल्टी फेज़ फ्लो एनालिसिस के अंदर 3 मॉडल्स होते हैं, VOF मॉडल, यूलेरियन मॉडल एंड मिक्सचर। हम जो आज करेंगे VOF यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो कि हमारे 2 वॉल्यूम्स होंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के अंदर एक एयर होगा और एक वाटर होगा। तो देखते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे। हम वेव्स को जनरेट होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे। ग्रेविटी शुड बी ऑन 9.81 मीटर पर सेकेंड माइनस में। मॉडल्स में जाके VOF वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, नंबर ऑफ यूलेरियन फेजेस 2, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल वेव BC, implicit body forces because body force weight of the body should be calculated, and K ओमेगा मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे। SST
ये मॉडल हाइड्रोडायनेमिक एनालिसिस के लिए रिसर्च में मैंने काफ़ी पढ़ा था कि ये जो मॉडल होता है टर्बुलेंस मॉडल SST के ओमेगा हाइड्रोडायनेमिक एनालिसिस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और ये करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है। इधर हम फ्लुएंट डेटाबेस के अंदर जाके वाटर लिक्विड को कॉपी करा देंगे, 2 फ्लूइड आ गए। यहाँ जाके मल्टी फेज़ सेकेंडरी फेज़ को सेलेक्ट कर वाटर लिक्विड, प्राइमरी फेज़ जो होगा हमारा एयर होगा, सेकेंडरी फेज़ जो होगा हमारा वाटर होगा। 2 फेजेज़ हैं इस वजह से। अब हम जाएंगे बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, इनलेट पे जाएंगे, ओपन चैनल वेव BC को। अच्छा, अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो होगी एयर और वाटर की वेलोसिटी। एयर की वेलोसिटी जो होगी वो वाटर की फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी सेम होगी ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। उसके बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कम होती जाएगी और मे बी जो वाटर का नीचे का हिस्सा होता है, यानी डेप्थ में जो वाटर का हिस्सा होता है वो स्टेशनरी होता है। ऊपर की लेयर जो होती हैं वो एयर की वजह से वेव्स बनती हैं, एयर की वजह से मूव करती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, वो हम 1 मीटर पर सेकंड जो कि एयर की वेलोसिटी होगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझने की है कि फ्री सरफेस लेवल और बॉटम लेवल तो सिंपल है कि ये जो बॉटम लेवल है आपका कितना है, यानी आपका ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें बताना है, जो कि हम यहाँ से चेक करेंगे मैश में जाके स्केल माइनस y मिनिमम कितना है -0.5, यानी ओरिजिन से लेकर y मिनिमम 0.5 है माइनस का, तो यहाँ -0.5 ले लेंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं फ्री सरफेस लेवल, यानी हमारा जो पानी हो, वाटर हो, वो शिप हल्की किधर तक हो। क्या हम अपनी शिप को डुबाना चाहते हैं, यानी यहाँ तक पानी रखना चाहते हैं, यहाँ तक पानी रखना चाहते हैं, यहाँ तक पानी रखना चाहते हैं, तो उसका डिस्टेंस जो है हमें ओरिजिन से देना पड़ेगा। इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो अगर मैं ओरिजिन पे रखूँगा तो ओरिजिन पे अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सेंट्रॉइड था, अब मेरा जो पानी है वो यहाँ तक होगा, जो कि शिप हल का 60% पानी के अंदर है, 60% शिप जो है वो पानी के अंदर है। मैं ये नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पानी जो हो इससे नीचे हो। तो मैं जो उसको डिस्टेंस दूंगा माइनस के अंदर दूंगा, यानी 0.01, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ यहाँ तक, तो ये कहाँ 0.01 -0.01 यहाँ तक, अब मेरा पानी यहाँ तक होगा, तो 0.01। अच्छा, अब ये भी इम्पॉर्टेंट एक अपने अंदर सब्जेक्ट है वेव थ्योरी का, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए अब मेरा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डोमेन ही तकरीबन 1 मीटर लेफ़्ट साइड पर है और राइट साइड पर आपका 0.8 मीटर है। तो वेव हाइट तो इतनी बड़ी, और 0.5 ऊपर की तरफ है, 0.5 नीचे की तरफ है, तो वेव हाइट अगर मैं 1 मीटर की रखूँगा तो इट कैन बी एरर। सो क्या करूँ मैं, तो मैं इसको हम दे देंगे 0.2 और वेव लेंथ जो है मैं दे दूँगा इसको 0.5। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर इसकी वेव थ्योरी जो होगी फर्स्ट ऑर्डर एरी होगी। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि मेरी जो वेव थ्योरी जो मैंने इसको प्रोवाइड करी है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, बहुत काम आने वाली कमांड है, वो उसको हम देखेंगे, डिफाइन BOUN बाउंड्री कंडीशंस, एंड ओपन चैनल वेव सेटिंग्स। तो ये हमें बताएगा कि ये आपकी जो आपने वेव थ्योरी इस्तेमाल की है वो सही है या नहीं। तो समरी, नन ऑफ वेव थ्योरी सपोर्टेड इन दिस रेजिम,
करेक्ट दी वेव इनपुट, जो हमने इसको वेव इनपुट दिए हैं वो करेक्ट करो। अब मैं वेव करेक्ट किस तरह करूँ, मैं मतलब रैंडमली अगर मैं वैल्यूज़ डालूँगा तो इसमें तो मेरा सर भी चकरा जाएगा और मैं खुद भी थक जाऊँगा कि बार बार इनपुट दूँ, बार बार रैंडम इनपुट दूँ। तो करूँगा क्या, मैं थोड़ा लॉजिक वाला काम करूँगा। लॉजिक वाला काम ये करूँगा कि यहाँ से मैं चेक करूँगा कि वेव हाइट h है, लिक्विड डेप्थ h है जो कि 0.5 थी, 0.5 0.49, ठीक है। वेव लेंथ जो है हमने इनपुट दिया इसको जो कि l है। हम ये दो इनपुट दे रहे हैं, वेव हाइट और वेव लेंथ। तो ये दोनों चीज़ आपकी काम की हैं, रिलेटिव डेप्थ और वेव स्टीपनेस। ये दोनों इस मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो किस तरह होंगी हमें ये चेक करना है। h/h हम अपनी कैलकुलेशन की मदद से, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से अगर हम चेक कर लें कि 0.78 के अंदर आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो, 0.78 के अंदर आनी चाहिए। तो ऊपर वाली वैल्यू h जो हो कम होगी इस h से, तो ये h है 0.49, तो 0.49 से हमारी वैल्यू क्या हो, कम हो, 0.49 से हमारी वैल्यू कम हो। ये h जो है वेव हाइट 0.49 से कम हो, जो कि कम है, ठीक है। और ये जो है रिलेटिव डेप्थ विद इन वेव ब्रेकिंग लिमिट, ये बिल्कुल सही है। इसको चेक करना है, ये आ रही है एक्सीडिंग लिमिट, ये एक्सीड कर रही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, h/l, l जो है हमारा 0.5 है और h जो है हमारा 0.2 है, कैपिटल H 0.2 है, 0.5। तो इसको हमें इसके अंदर लाना है। तो हम अपनी कैलकुलेशन की मदद से, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि h/h यानी ऊपर वाला जो h होगा इससे कम होगा। अब कितना कम होगा वो आप अपनी, इतना तो आप डाल ही सकते हैं कैलकुलेटर में करके कि कितना कम होना चाहिए। तो जो मैंने निकाली है वैल्यूज़ अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो है 0.5 और ये है 0.01 है और ये जो है 0.5। लेकिन ये तो h/l, l कितना है, 0.5 है। चेक करते हैं, (0.2) आ गया है। इसका मतलब हमें और इसको कम करना पड़ेगा। बल्कि अब मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ, क्योंकि l है और l हम दे रहे हैं, तो ये सही हो गया है। लेकिन अभी भी चेक जो है फेल्ड है। अब ये कह रहा है कि रिकमेंडेड वेव थ्योरीज, तो इसको हम चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी। तो मैं डायरेक्टली, आप चेक कर सकते हैं सेकंड डाल के, आप फिर भी फेल करे, थर्ड में भी फेल करे। तो इतना तो मैंने समझा दिया। अब जो है फिफ्थ मैं डाल देता हूँ, जो कि मैंने डाल के चेक किया हुआ था, रिसर्च की भी थी। तो इसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा। अब हम जाके तो चेक जो है पास्ड हो गया, ठीक है। आउटलेट पर हम देख लेते हैं, वही फ्री सरफेस लेवल। अच्छा, जो हमारा शिप हल होगा वो मूव कर रहा होगा, हम उसको भी वेलोसिटी देंगे, क्योंकि एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट डायरेक्शन में, तो शिप हल जो होगा लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको जो हम वेलोसिटी देंगे, इसको हम 3.056 वेलोसिटी दे देंगे, और हमने दी है रिलेटिव टू एडजेसेंट सेल जोन। इसका मतलब है सेल जोन जिस तरफ जा रहा होगा उसके रिलेटिव आपकी 3.056 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको माइनस या प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलेटिव है, तो इस वजह से ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका बाउंड्री इसके अंदर जाके मैश मोशन
सिर्फ दे देनी है, इसको अंदर कुछ चेंजेस नहीं करनी। न्यूमेरिकल बीच यहाँ से इनलेट कर देना है आपने, ओके कर देना है। बाकी हर चीज़ हो गई है, ओके है हर चीज़। सॉल्यूशन मेथड के अंदर भी यही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखेंगे। मॉनिटर्स के अंदर जो है यहाँ क्रिएट कर देंगे ड्रैग का मॉनिटर, शिप हल, प्रिंट वाई एक्सिस, अच्छा यहाँ पर दो थ्योरीज होती हैं, ओपन चैनल इनिशियलाइजेशन। फ्लैट करेंगे तो आपको जो है, जो आपने वेव्स बनाई हैं वो आपको बनती हुई दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वेव ही करेंगे तो ये आपको दिखाई देगी। अच्छा, अब हम अपने ग्राफिक्स देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो वाटर है कहाँ तक है। इनिशियलाइजेशन के ये बाद ही दिखेगा, तो इसके लिए हम फेजेस में जाएंगे, फील्ड कर देंगे और जो है शिप हल करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ये आपको ये दिख रहा होगा। वेव्स की हाइट हमने बहुत ज़्यादा कम रखी थी, इस वजह से ये ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा रखूँगा तो हमारी जो शिप होगी वो डूब जाएगी। इस वजह से मैंने इसकी वेव हाइट कम रखी है, वेव लेंथ ज़्यादा रखी है। और जहाँ जहाँ तक मुझे पानी देना था वहाँ तक मैंने फ्री सरफेस लेवल भी इसको इनपुट कर दिया है। जो रेड में है इसका मतलब ये है कि मुझे फ़ेज़ 1 का वॉल्यूम दिखा रही है। रेड में फ़ेज़ 1 का वॉल्यूम दिखा रहा है, ब्लू मिनिमम होता है, रेड मैक्सिमम होता है। तो ये सब चीज़ अब हम अपनी कैलकुलेशंस पे जाएंगे, 0.01 करेंगे, नंबर ऑफ़ टाइम स्टेप्स 40 कर देंगे और मैक्सिमम जो है 100 कर देंगे और कैलकुलेशंस को रन करवा देंगे। So it takes time. फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, सेकंड आइट्रेशन, सो ये बहुत टाइम लेगा अभी। सेकंड आइट्रेशन भी कंप्लीट। So we have a complete simulation. Now we are moving towards results. So results किस तरह चेक करेंगे? सिमेट्री, तो ये इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वाटर का फ्लो राइट्स यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और हमारा शिप हल जो है मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सो जो ये जो चीज़ बन रही है, ये जो वाटर का लेफ़्ट साइड पर वो है
इस तरह का जो वाटर के ड्रॉप्स हैं या वाटर जो भी अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो ज़्यादा विजुअलाइज होगा। इस ट्यूटोरियल को आप 3D में भी कर सकते हैं, बिल्कुल यही फिज़िक्स लगाकर, बिल्कुल यही सब चीज़ें कर कर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ट्यूटोरियल के अंदर ये होती है कि इसका ये जो है ड्रैग ग्राफ ये इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके रिज़ल्ट जो है इसमें जाके फोर्सेस में इसकी ड्रैग फोर्स इम्पॉर्टेंट होती है। प्रिंट इसकी ड्रैग फोर्स जो हमारे पास आ रही है -1.94 आ रही है। अब ये हर टाइम में अलग अलग होती है। जो 0.4 के वक्त आ रही है वो -1.94 आ रही है, और जो समझें अगर ड्रैग अगर 0.2 के वक्त अगर मैं देखना चाहूँगा तो ये अलग हो सकती है। तो ये इट शुड बी चेंजेस। और जो है और क्या चीज़ चेक कर सकते हैं हम प्लॉट्स के अंदर जाके, और हम यहाँ चेक कर सकते हैं टर्बुलेंस के अंदर जाके y+ की वैल्यू शिप हल पर। ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं हमारी जो है 250 नहीं 25 के अराउंड आ रही हैं। सो सही है बिल्कुल। 30 तक वैल्यूज़ होती हैं। y+ की वैल्यू 30 से के अंदर होती हैं, 30 से थोड़ी से स्लाइटली बाहर भी होती हैं। ज़्यादातर वैल्यूज़ हमारी इसके अराउंड है 30 के। तो ठीक रिज़ल्ट्स और भी रिज़ल्ट्स हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर जाऊं तो इसके अंदर हम इसकी वेलोसिटी चेक कर सकते हैं, प्रेशर चेक कर सकते हैं, प्रेशर हम चेक कर सकते हैं, और वेलोसिटी ये बाउंड्री कंडीशन इस शिप हल पर बन रही है। बाउंड्री लेयर्स हमारी जो एक्चुअल कंसर्न होता है वो यही होता है, फेस का होता है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर जाके इसकी वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेशन एक्टिविटी के अंदर इसको 1 करना पड़ेगा, जो कि मैं भूल गया था, मैं कर नहीं सका, इसकी वजह से ये वीडियो ना बन सकी। ठीक है, इसको 1 करना पड़ेगा और इसको सॉल्यूशन इनिशियलाइज करा के रन कैलकुलेशन 100 ऑन कर देंगे तो ये खुद ब खुद वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।